आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का लेक्चर फिर से दोपहर में ही ये बन रहा है। तो कल मैं बना नहीं पाया था, कुछ कारण था जिसके कारण मैं जो था लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, मगर आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस लेक्चर को जहां से छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मगर इससे पहले मैंने लिखा भी है टॉपिक, आज ये हम कंप्लीट करेंगे। हो सकेगा तो इससे ज्यादा ही मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मगर इससे पहले मुझे जो कमेंट में एक क्वेश्चन आया था उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरी बात, आपने बताया नहीं कि आपको जो है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो आपका जो है कई बार होता गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है, जो प्रॉपर जो है टॉपिक जो है क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है हमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन आता है, वहां पे आप मुझे क्वेश्चन करें, कमेंट करें कोई उस टॉपिक पे, मैं उसको दोबारा से आपको जो है रिपीट करवा दूंगा। मगर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन जो अपने माइंड में ना। तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू और देखते हैं कि जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है। आज मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि हम है ना, अ पर्सन पूछा कि ए पर्सन कैन लिव विदाउट स्टमक। ये था क्वेश्चन। विद लिखा होता मैं विदाउट फैट का, विदाउट स्टमक, कि हमारा पेट नहीं होगा तो क्या हम जी सकते हैं। पहली तो बात है कि आएगा भी, डाइजेशन वाला पार्ट है, मगर इसको मैं यहीं पे जब क्वेश्चन पूछा तो मैं यहीं पे क्लियर करवा देता हूं। देखिए स्टमक का काम क्या है, जो स्टमक है स्टमक का काम क्या होता है। स्टमक का काम होता है डाइजेशन। स्टमक का काम है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें वो फूड एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी देता है। बोलने का मतलब कि वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ब्रेक डाउन होने के बाद गर्मी बहुत है, बिना पंखे के चला हुआ काम यहाँ पे, क्योंकि पंखा लगाए तो साउंड बढ़ी आती है। तो डाइजेशन जो स्टमक जो है डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन फूड, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही काम है। अगर स्टमक को निकाल दे, मान लो कि किसी के पास स्टमक नहीं है, अगर स्टमक में अगर हमें एनर्जी मिल जाती है, वो क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, ये थोड़ा सा हो जाता है कई बार, पानी यहाँ लग जाता है तो बोर्ड पे, तो प्रॉपर्ली इधर लिखता हूं। स्टमक नहीं होगा, स्टमक नहीं है, मतलब स्टमक अब्सेंट है, और वो पर्सन कहीं और से एनर्जी लेता है ना, एनी अदर वे ही और शी गेट द एनर्जी, तो वो सर्वाइव करेगा, कर सकता है सर्वाइव, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। हमारे ऑर्गन को रिप्लेस करके हमें लगा दिया जाए तो हम कुछ और लगा दिया जाए जिनका फंक्शन वैसा ही हो जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन करते, तो हम जो है सर्वाइव कर पाएंगे। मगर कितना टाइम सर्वाइव कर पाएंगे ये नहीं पता है। ठीक है ना। जैसे अगर जिसके पास स्टमक नहीं है तो उसको फिर प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। प्रिकॉशन, उसको प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है, जो भी उसको इंजेक्शन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जो डायरेक्टली उसके ब्लड में जो मिक्स किया जाता है, तो वैसे ही उसको प्रिकॉशन चाहिए। क्या वो खा सकता है, नहीं खा सकता है, तो जो भी डॉक्टर प्रिकॉशंस बताते हैं, एडवाइस करते हैं, उसके हिसाब से उसको फिर रहना पड़ता है। तो मतलब कि हम ऐसा बोले कि एक नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, तो नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के बिना हम सोच नहीं सकते कि हमारी नॉर्मल लाइफ जो है हो सकती है। तो ये क्वेश्चन था, बिना स्टमक के भी जिया जा सकता है, मगर हमें जो है एनर्जी मिलती रहनी चाहिए। बात ये है, कभी हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में जाके हमें ऐसा तो नहीं करते खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल में जाके हमें ग्लूकोज जो है, जो हमें ड्रिप लगाई जाती है, उस ड्रिप में है क्या, ग्लूकोज एनर्जी दी जा रही है, मगर वो एनर्जी डायरेक्ट दी जा रही है हमारे ब्लड से हमारे सेल को पहुंच रही है, उसमें हम कुछ भी खा नहीं रहे थे। ठीक है ना, तब भी हम सर्वाइव करते हैं। जैसे ग्लूकोज देते तो हम सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर स्टमक नहीं है तो आपको डायरेक्ट आपके ब्लड में जो है वो एनर्जी फूड को दिया जाएगा, और जो है आपके सेल उसको यूटिलाइज करेंगे, तो आप जो सर्वाइव कर सकते हैं ना। तो ये था उसका आंसर, सर्वाइव किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। आगे देखते हैं, आप अपनी टॉपिक पे लौटते हैं। इसको करते हैं रेज। हमने जो था लास्ट में टॉपिक बाइंड किया था, लाइफ प्रोसेसेस देखे थे और लास्ट में एक्सक्रीशन को देखा था। आज हम देखेंगे ये न्यूट्रिशन का
अभी थोड़ा सा बोर्ड गीला है। तो न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन के बाद हम इनऑर्गेनिक, अब न्यूट्रिशन होता क्या वो तो मैंने पहले बताया था आपको न्यूट्रिशन का। अब उसके बाद हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी देखेंगे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल क्या होते हैं, कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें हम ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। फिर हेटेरोट्रॉफिक में, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो दूसरा जो है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी, वो सारे इसमें देखेंगे। और हेटेरोट्रॉफिक में भी हम जो है कुछ इसके पार्ट्स देखेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक है, जिसमें हम सेप्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे, ठीक है, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस जो है इनमें प्रेजेंट है, तो उसको देखेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है इनमें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी बोर्ड मेरे से हो गया है थोड़ा ठीक, ठीक है, करते हैं इसको आगे शुरू। रुकना थोड़ा सा, ठीक है, मार्कर जो है अच्छे से चल पड़े। और डेली पढ़ना है, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ा करो, रिपीट किए करो। रिपीट करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतने आपकी जो है मतलब की पकड़ जो है वो बनती जाएगी, ठीक है। मेरा तो एक ही स्लोगन रहता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप खुद से एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मच आई प्रैक्टिस ऑन दैट क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी उस क्वेश्चन पे, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करें, जो नहीं समझा रहा है उसको पूछें। तो अभी आप जो है इस पे प्रैक्टिस करें, जितना बेसिक पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज जैसे आप 11th और 12th में होंगे तो आपको मैक्सिमम यही चीजें वापस चलेंगी जब अगर आप मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे तो, ठीक है ना। तो यही चीजें बेसिकली चलेंगी। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वहां पे जो है सब्जेक्ट मुश्किल हो जाता है, फिर हम उसको ड्रॉप करने की सोचते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो यही भी आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ काफी ज्यादा चीजें। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पहले भी बताया था, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब जो न्यूट्रिशन जो है, देखिए न्यूट्रिशन जो है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस है, इसमें क्या है, अब न्यूट्रिशन जो है इस प्रोसेस में क्या होता है, आप फूड इनटेक करते हैं, इसमें मीन्स न्यूट्रिएंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीन्स फूड, न्यूट्रिएंट मीन्स फूड। अब न्यूट्रिएंट जो है जब फूड टू टाइप का हो सकता है आपका, कौन सा, एक तो आपका जो न्यूट्रिएंट जो है वो हो सकता है इनऑर्गेनिक फूड, या हो सकता है आपका ऑर्गेनिक। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक क्या होते हैं और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, मैं सीधा बता रहा हूं इसको सिंपली। ये इसको ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, डेड फूड, डेड फूड मटेरियल है। और ये जो है इसको माना जाता है ऐसा, ऑर्गेनिक फूड को माना जाता है लिविंग फूड मटेरियल। लिविंग फूड मटेरियल क्यों बोला इसको डेड फूड मटेरियल और क्यों बोला इसको लिविंग फूड मटेरियल, इसके एग्जांपल देख लो पहले, फिर बताता हूं आपको साथ में। इसके एग्जांपल जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होता है आपका NaCl, ठीक है, CH4 मीथेन आपकी, ठीक है, और क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, याद है, याद भी आ गया। मैं केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अपलोड करूंगा जिसमें बेसिक होगा, बेसिक जैसे कि मैटर का मतलब क्या है, मास का मतलब क्या है, वेट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारा का सारा जो है मैं आपको, डेंसिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या होती है, रिजिडिटी, ये सारा का सारा मैं वहां पे बेसिक जो है आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो आप उसको, उस लेक्चर को भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक आपकी क्लियर नहीं है तो वहां से भी आपको जो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मगर अभी हम बायो प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो देखिए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, NaCl, सॉल्ट आपका जो नमक होता है, CH4 मीथेन जो गैस है जो सिलेंडर में पड़ी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो स्पेदी बोल दी जाती है ना, स्पेदी, व्हाइट वॉश जो हम करते हैं स्पेदी बोलते हैं जिसको, तो वो है ये, ठीक है, उसका फॉर्मूला। जब उसको पानी में घोल दिया जाता है तो वो फॉर्मूला है इसका। अब इस पे आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे एग्जांपल है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैट को याद रखना लिपिड भी बोला जाता है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे फैट नहीं, वहां लिपिड पढ़ेंगे, प्रोटीन। ये तीन मेन एग्जांपल जो है वो ऑर्गेनिक फूड के लिए। क्यों बोला लिविंग फूड मटेरियल, क्यों बोला डेड फूड मटेरियल, जहां पे देखिए आप,
डेड फूड मटेरियल इसलिए बोला क्योंकि ये जो है जितने भी फूड है, जितना भी ये मटेरियल है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिसोर्सेज, कहीं डेड रिसोर्सेज। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? एटमोस्फेयर से। तो एटमोस्फेयर में कुछ लिविंग तो है नहीं, ठीक है, तो एटमोस्फेयर से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड डेड रिसोर्सेज है। वाटर अर्थ से मिलता है, अर्थ इज नॉट लिविंग, ठीक है, अर्थ से मिलता है, वाटर अर्थ से है, तो ये भी नॉन लिविंग में आता है। ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में है। NaCl हमें वाटर से मिलता है, मीन्स ओशन से और इनसे क्या नाम सी से, सी कोस्टल एरिया पे बने होते हैं। दम गैस है, तो गैस का भी क्या है, गैस भी वहीं से ही निकलती है, मतलब कि फॉसिल फ्यूल से जो है गैस को ऑब्टेन किए, तो फॉसिल फ्यूल्स वैसे ही डेड होते हैं, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स बताऊंगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो व्हाइट वॉश है, तो कैल्शियम इज ऑल्सो ए डेड मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जिसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। फिर बाद में उसको पानी में बोल दिया, देखो कैल्शियम भी डेड है, पानी भी डेड है, ठीक है, दोनों को बोला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो क्या है, ये डेड रिसोर्सेज से मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स होता है लिविंग। क्यों? देखो कैसे, ये वाली आपका जैसे जो चावल है, चावल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, चावल और पोटैटो। अब उनको ग्रो करवाते हैं, ग्रो कराने के बाद आपने देखा ना उनसे जो प्लांट निकलते हैं वो लिविंग होते हैं, तो वहीं से हमें मिलते हैं, तो लिविंग हो गया ये। फैट जो लिपिड है, घी कहां से मिलता है? एनिमल फैट से। एनिमल फैट वेजिटेबल फैट्स, ठीक है, तो वेजिटेबल कहां से मिलती है? वेजिटेबल मिलती है हमें लिविंग प्लांट से, ठीक है। एनिमल फैट कहां है? लिविंग एनिमल से, मरे हुए एनिमल से, लिविंग एनिमल से, तो क्या है? लिविंग है। ऐसे ही प्रोटीन है, इससे कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोटीन बना हुआ है, तो क्या है, ये मिलते हैं लिविंग रिसोर्स। मींस organic food materials are obtained from the living resources and inorganic food materials obtained from the dead resources. ओके, ये डेड रिसोर्सेज मिलते हैं और ये आपके जो है लिविंग रिसोर्सेज से जो है वो मिलते हैं। आई होप यहां तक आपको जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आते हैं आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। यहां तक आप इसको नोट डाउन करें, इसको मैं क्लियर करता हूं, फिर आते हैं आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। शुरू करते हैं इरेज। आई होप इसको पॉज करके आप जो है देख लेना, अगर नहीं समझ आया और यहां तक तो आप एक बार रिवाइंड करना वीडियो को, एक बार फिर से देखना, फिर नहीं समझ आए फिर से एक बार रिवाइंड करना, फिर देखना, आपको 110% जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, पानी ज्यादा लगा दिया है और कपड़ा जो है ज्यादा गीला हो गया है। देखते हैं इससे क्लियर करके इसको। गर्मी बहुत हो गई है, ध्यान रखें बच्चों अपना, क्योंकि जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और जो है अपनी बॉडी का भी ध्यान रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो है हमें चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज डी, ग्लूकोज सी, वो भी उसका भी सेवन करें। और जो जैसे क्या बोलते हैं इनको, वाटर रिच फ्रूट होती हैं, वाटर रिच वेजिटेबल्स हैं, उनका भी यूज करें, ताकि आपकी बॉडी जो है अपना बैलेंस जो है, इंटरनल बैलेंस जो है वो बना के रखे, ताकि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजीज होने का कोई पता नहीं चल रहा है, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, ये आपको पता है। पर डे नई नई न्यूज आ रही है, तो बड़ा ही सुन के दुख लग रहा है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं। ऐसे मत सोचना कि सर ऐसी बातें करते रहते हैं इधर की उधर की, ठीक है। यू आर माई फैमिली, सो मेरा आपको एडवाइस करना, ठीक है, मेरा एडवाइस करना जो है, मैं आपको एक फैमिली समझता हूँ, और मैं एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सेफ रहे, आप और आपकी फैमिली। चलिए आगे चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस टाइप, ठीक है, मोड का मतलब है टाइप, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो टाइप से होती है, मेजरली दो टाइप से होती है। कौन कौन से? एक टाइप है ये आपका ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और एक है हेट्रोट्रॉफिक। दो टाइप्स है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। पहले यही मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो है दोनों दो वर्ड से बने हैं, टू वर्ड से बने हैं। देखो कैसे, ऑटो का जो ऑटो, ऑटो एंड ट्रॉफिक, और यहां पे भी हेट्रो और ट्रॉफिक। अब इनका हमें
ट्रॉफिक। इनका हमें मतलब समझना है और हमारे पास जो है इनका जो पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर्स और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन। यहीं से बनाते हैं इसको, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहा है, मींस या सेल्फ न्यूट्रिशन। मींस बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर्ड है, उनका फूड सेल्फ प्रिपेयर्ड है, मींस अपना फूड वो खुद बना रहे हैं, है ना। द फूड इज सेल्फ प्रिपेयर्ड, खुद बनाना। और यहाँ पे क्या है, हेट्रोट्रॉफिक में क्या है, मींस डिफरेंट सोर्सेज, जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट सोर्सेज पे या अदर जो ऑर्गेनिज्म है उन पे डिपेंड रहते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। अब इसको आगे जाके और अब देखते हैं, इसको और क्लियर करते हैं आपका। अब इसको रेज करते हैं, यहां तक अंडरस्टैंड करो, ये किया। अब कहते हैं ऑटोट्रॉफिक के ऊपर, तो देखो ऑटोट्रॉफिक, ये पानी की वजह से आज बड़ी मुश्किल हो गई है। रुकना जरा 2 मिनट में करता हूं कुछ इसका। चलिए ले आया मैं डस्टर, अब करते हैं इसको इरेज। जो प्रॉब्लम आ रही है अब इससे जो है सॉल्व हो जाएगी। देखिए ऑटोट्रॉफिक का, ऑटोट्रॉफिक का बेस्ट एग्जांपल आपके प्लांट्स। और फिर नहीं चल रहा, क्या पंगा हो गया, इतना गीला हो गया बोल गया। ऑटोट्रॉफिक का बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, है ना। वहीं से सेम, ये क्या सेल्फ और ट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन, मींस सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो बन जाएगा, यहीं से डेफिनेशन बना देंगे। इससे पहले ऑटोट्रॉफिक इज ए कंप्लीट प्रोसेस। इसका जो मेन एजेंट है, मेन वर्ड है वो क्या, ऑटोट्रॉफ। वो क्या है, ऑटोट्रॉफ। अब ये ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं, ऑटोट्रॉफ एजेंट है जो ये वाली न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वाली न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाले प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। ऑटोट्रॉफ्स देख लीजिए, ऑटोट्रॉफ दैट ऑर्गेनिज्म, सॉरी दोज लिखते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स क्या, प्लांट्स। और कोई अपना फूड नहीं बनाता है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जो है उसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के और ऑर्गेनिज्म प्लांट, मेन प्लांट को कंसीडर किया जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मगर यहां याद रखना साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ये भी अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स लेते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स, मींस प्लांट की बात कर रहा हूं, दोज ऑर्गेनिजम्स which make their own food, उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब अपना फूड बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस का जो है हेल्प लेते हैं, या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है क्या, अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करने के लिए, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आई होप दिख रहा हो आपको, नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा और कुछ इसको, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का, देखेंगे हम। अभी तक यहाँ पे देखिए आप, आगे करते फिर इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर करते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। ऑटोट्रॉफ का मतलब बता दिया, दोबारा से बता रहा हूं। ऑटोट्रॉफ क्या है, ऑटोट्रॉफ इज द मेन वर्ड इन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस एंड दिस वर्ड इज द एजेंट। इसका मतलब है ऑटोट्रॉफ जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसेस में, ठीक है। मगर ये वर्ड जो है इस वर्ड से आया है,
ठीक है, याद रखना। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, प्लांट की बात करना, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसको भी डिस्कस करते हैं। अब इसको आप नोट डाउन करें और मैं इसको जो है आगे आपको एक प्रोसेस को बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है आपका। ये साइनोबैक्टीरिया वाला याद रखना, ठीक है। प्लांट के अलावा जो है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो है अपना फूड जो है वो क्या करता है, खुद बनाता है। अब आते हैं ऑटोट्रॉफी के ऊपर। ऑटोट्रॉफिक इज ए कंप्लीट न्यूट्रिशन, इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कंप्लीट प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए कंप्लीट प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड मटेरियल with the help of specialized process called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, अब लिखा है इन विच ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कौन से, प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड मटेरियल जो है खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस, क्योंकि हर किसी में ये रन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। चाहे आप जो है खुद को ग्रीन पेंट कर लें, आप तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा हो ना, फ्रॉग देखा हो ना ग्रीन कलर का, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। और कोई भी ग्रीन कलर्ड एनिमल जो है या ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को छोड़ के। प्लांट्स में जो है स्पेशल टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनेली पाया जाता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। आगे बात करेंगे उस ऑर्गेनेली का जब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में लेके चलेंगे। अब यहां तक आप देखिए, दोबारा से बता रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है, जो कि वर्ड निकल के आया ऑटोट्रॉफ से, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म कौन से, प्लांट, वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, अपना फूड मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है, बाय द स्पेशल प्रोसेस। इसके हेल्प से स्पेशल प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फूड मटेरियल बनाने के लिए ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल की फॉर्मेशन करते हैं। ये है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद मूव करते हैं कहां को, आपके हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। यहां तक पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लेना, इसके आगे लेके चलता हूं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम देखते हैं। अच्छे से साफ नहीं हो रहा, कपड़ा ज्यादा गीला हो गया है, पंगा ही पंगा है बाबू। तभी बोलते हैं एक्सेस इज हार्मफुल इन ईच एंड एवरीथिंग। हर किसी में अगर ज्यादा कुछ हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया है ना, अब दोबारा से दो बार साफ करना पड़ रहा है। लगे रहो इंडिया, लगे रहो, बस ऐसे ही करते रहें इसको साफ। बोर्ड को हो गया साफ, नहीं हाँ जा ही नहीं रहा, क्या ये प्रॉपर साफ नहीं कर रहा है। हो जा भाऊ जी साफ, बोर्ड की हो जाओ साफ। चलिए हो गया है, हाँ हो गया, ठीक हो गया। अब आते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर।
अब कुछ चल रहे नए ही मार्कर हैं मगर चल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं अब इन्हीं को पता होगा। हेट्रो नहीं चल रहा है, इसको इधर रखते हैं। फिर ये अच्छा चल रहा है। ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गर्मी बहुत है बच्चों, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, है ना। देखो कैसे स्वेटिंग हो रही है, पसीना ही पसीना हो गया है। चलिए देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक अगेन वही है कि हेट्रोट्रॉफिक जो है ये क्या कंप्लीट प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, मगर इसका जो मेन एजेंट वर्ड है वो है हेट्रोट्रॉफ्स है। ये मेन एजेंट वर्ड है, इसमें मेन एजेंट यही है। यही नहीं होता तो इसने बढ़ना नहीं था, इसने बढ़ना नहीं था ना बाबू, नहीं बढ़ना था ना। अब देखो हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स है, और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, छीन के, मार के, कैसे करके कॉम्प्रोमाइज करके फूड लेते हैं, ठीक है। हेट्रो जैसे कि एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स में। एनिमल्स आपको पता है, एनिमल से आपका ह्यूमन बीइंग भी आता है। खुद को अलग ना रखें, वी आर आल्सो एनिमल, हम सोशल एनिमल है, मगर है एनिमल ही है। इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, अदर एनिमल्स आ जाते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, इंसेक्ट, कीट पतंगे, तितली, घोड़ा, जो भी अलग अलग प्रजाति के हैं, टिड्डे टुड्डे सब इसमें आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं। फिर रेंगने वाले जो होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। सांप, बिच्छू, नहीं सांप दिख रहा, चलो सांप ही लिख देते हैं। सांप, बिच्छू तो नहीं आता है इसमें, वो नहीं रेंगता, वो इंसेक्ट में चला जाता है। सांप आ जाता है आपका, और कौन सा आ जाता है, क्रोकोडाइल। तो ये कुछ अलग है। बर्ड्स आल्सो, आपके पक्षी करते रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, पक्षी जो है इसके ऑटोट्रॉफ पे भी डिपेंड है और हेट्रोट्रॉफ पे डिपेंड है। मगर आते हैं हेट्रोट्रॉफ पे जितने भी एनिमल है, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडेड इन दी हेट्रोट्रॉफ्स। क्लियर है, क्योंकि ये दूसरों से अपना फूड लेते हैं। अब आते हैं आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इज द प्रोसेस, इसमें क्या है, इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं, ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल, ऑब्टेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल, ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम ऑटोट्रॉफ, मीन्स प्लांट से फूड लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, एंड अदर हेट्रोट्रॉफ से भी, ठीक है ना। तो प्लांट से भी लेते हैं और अदर हेट्रोट्रॉफ से लेते हैं। ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन जो है फल सब्जियां भी खाता है, ह्यूमन मांस भी खाता है, ठीक है, मगर है क्या, हेट्रोट्रॉफ है। तो ये हेट्रोट्रॉफ का डेफिनेशन है, जो एक प्रोसेस दोबारा से अंडरस्टैंड करवाता हूं। हेट्रोट्रॉफ में क्या देखने को मिल रहा है, देखो हेट्रो मैंने बताया था, हेट्रो का मतलब क्या है आपका, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, याद है, डिफरेंट याद है। और ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन। दूसरों से अलग अलग रिसोर्सेज से, मींस दूसरों से जब फूड को ऑब्टेन करेंगे उसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाल देंगे, या उसको हेट्रोट्रॉफ में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मैं डिपेंड हूं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। मीट नहीं खाता बाबू मैं, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूं, तो प्लांट्स के ऊपर मैं डिपेंड हूं, तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हूं, मैं खुद खाना नहीं बना रहा हूं। ऐसा मत समझना हम तो किचन में खुद खाना बनाते हैं तो हम क्या हुए ऑटोट्रॉफ, नहीं, वैसा नहीं। बोलने का मतलब है अगर आप इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल से अब ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बना सकते हैं, तो दैट मीन्स यू आर द ऑटोट्रॉफ। मगर ऐसा नहीं होता है, आप बना बनाया ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो है टाइप्स में तोड़ते हैं और अपने फ्लेवर के हिसाब से उसको बनाते हैं और खा लेते हैं।
ठीक है, दूसरों को मार के खा रहे हैं, मेन तो यही, दूसरों को मार के खा रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सारे प्लांट खत्म हो जाए तो हम आज ही खत्म हो जाएंगे, उससे पहले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सेव द ट्री सेव द लाइफ, सेव द वाटर सेव द लाइफ। वाटर को भी बचाइए, ठीक है ना, पानी बहाना जो है छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी से ही प्लांट है और प्लांट से ही हमारा जीवन है। चलिए दोबारा से फिर से आते हैं, हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में क्या था, ऑटोट्रॉफिक में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, और हेटरोट्रॉफिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप यहां तक आपको जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर इसमें यहां तक अगर आपको कोई प्रश्न रहता है आपका, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहां तक अगर नोट डाउन कर लिए, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। हेटरोट्रॉफ के आगे ब्रांचेस जो है वो देखते हैं। अब आगे है हेटरोट्रॉफिक की कुछ टाइप्स, उसको देख लेते हैं। पहला टाइप है हेटरोट्रॉफिक, देखते हैं पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स दी हुई है आपकी बुक में, उसको देख लेते हैं। तो बड़ी सारे टाइप हैं, यहाँ 2 दिए हैं, वही डिस्कस करते हैं। एक दिया सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक टाइप दी है, एक ही नहीं होता, ये तो नहीं है। सैप्रोफिटिक है। दूसरा क्या है, पैरासिटिक, नहीं चल रहा, दिख रहा है पैरासिटिक, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं दिख रहा तो ये लीजिए पैरासिटिक। अब देखिए दोनों समझते हैं। देखिए सैप्रो का मतलब होता है सड़ा गला, जैसे कि कोई मटेरियल सड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम सैप्रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो सैप्रो का मतलब क्या है, डेड एंड डिकेइंग, मरने के बाद सड़ेगा भी, जिंदा सड़ जाएगा। और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट्स, और यहाँ हम एनिमल्स को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फाइटा वर्ड यहाँ मर्जी लग जाए, फाइटा वर्ड कहीं भी लग जाए, हिस्ट्री केमिस्ट्री बायो मैथ कहीं भी लग जाए, फाइटा का वर्ड लगा होगा तो दैट इज वो प्लांट है। और सैप्रो का मतलब कहीं भी लगा होगा तो वो किसकी बात कर रहा है, डेड और डिकेइंग मटेरियल की बात कर रहा है, ठीक है। पैरा पे चलते हैं। पैरा का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, पैरा का मतलब अदर, और ये हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बताता हूं आगे इसको, पहले इस पे चलते हैं। ये न्यूट्रिशन है, अगेन न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मीन्स फूड की बात करेंगे। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म देखा है, केंचुआ, अर्थवॉर्म, केंचुआ देखा है, कहाँ होता है, यहाँ सड़ा गला मटेरियल वहीं पे होता है। तो क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स which obtain their food material, पैर थक गए बच्चों, obtain their food material obtain their food material from dead and decaying parts of plants and animals। जो सड़ा गला पार्ट होता है, ठीक है, डेड और डिकेइंग का मतलब सड़ा गला। दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड सड़े गले पार्ट, सड़े गले मटेरियल से अपने भोजन को लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उनको सैप्रोफाइट बोल दिया जाता है। ये न्यूट्रिशन है, सिर्फ हम इसको यहां से हटा दो तो ये सैप्रोफाइट बन जाएंगे, ये लगेगा बस, सैप्रोफाइट बन जाएगा। तो सैप्रोफाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले मटेरियल से अपने फूड को लेते हैं, उनको बोलते हैं हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोला है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ अंडरस्टैंड हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे पैरासिटिक के ऊपर, उसको करते हैं। पानी फिर से ज्यादा हो गया है और यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है मार्कर से, ये लिखिए, तो साफ करना पड़ेगा पहले। इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर लूंगा भी मैं, जो बेसिक है, बेसिक टर्म्स के ऊपर। बड़े सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं
9, 10th के, 11th के, ठीक है, उनको बेसिक नहीं आ रहा है तो बेसिक मेरा काम रहेगा कि आपको बेस जो है करवाऊं। 10th की केमिस्ट्री के लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा उनको भी आप देख लेना, पसंद आएंगे आपको, नहीं आएंगे तब भी क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आते पैरासाइट के ऊपर, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के ऊपर। इसमें भी पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट जैसे कि जून, बाल में जो जून होती है ना, बहुत नहीं है उसको ऐसी, ठीक है, तो वो क्या पैरासाइट है, हमारा खून वो है जो है क्या नाम शक्कर रही है, मच्छर, मच्छर मीन्स मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या है, वो पैरासाइट है, हमारा खून चूसता है, पैरासाइट। और हमें उससे क्या होता है, हमें एलर्जी हो जाती है, तो पैरासाइट है, ठीक है ना। तो देखिए पैरासाइट क्या है, जो हार्म करके, देखो ऐसे तो ले जाता फूड तो ठीक था, मगर हमें हार्म भी करके गया और हमारी बॉडी से फूड भी ले गया, तो दैट मीन्स वो क्या है, पैरासाइट। देखिए इसमें क्या होता है कि those organisms obtained their food material from living host by causing harm, उसको नुकसान पहुंचा गया। अब देखो ये लिविंग होस्ट, क्या नया प्राणी, नया वर्ड आ गया, क्या 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 मैं पढ़ाता रहता हूं, आप सोचोगे एक से छूटने दूसरे में फंसा दे रहे हैं। होस्ट, होस्ट का मतलब क्या है, होस्ट का मतलब होता है कि जहां से सोर्स, जहां से फूड लेना, होस्ट का मतलब क्या है, सोर्स, जहां से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड ले रहा है। जैसे मुझे मान लो मुझे मच्छर काट जाता है, तो मच्छर क्या है, वो पैरासाइट है, और मैं उसके लिए क्या हूं, होस्ट हूं। तो मैं क्या, क्योंकि होस्ट क्यों मैंने बोला, क्योंकि वो मेरे बॉडी से फूड लेके गया ना, तो उसका जो फूड का रिसोर्स कौन है, मैं हूं, मेरी बॉडी है। तो जो है लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट है लिखा जिंदा हो ना, मरे से क्यों काटेगा वो, मरे के ऊपर, तो नेचुरली है ना लिविंग होस्ट। तो लिविंग होस्ट होता है मतलब होस्ट मींस सोर्स, सोर्स ऑफ द फूड जो है उसका, तो उसको हार्म करके जो है वो फूड लेता है, उसको होती है पैरासाइट। इसमें जो है सबसे फेमस जो है आपका वह अमरवेल, अमरवेल कस्कूटा जिसको बोला जाता है, आपके घरों के सराउंडिंग में लगी होती है कस्कूटा, इसको देख सकते हैं आप। तो ये किसमें आती है आपकी पैरासाइट में, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का, हाँ सैप्रोफाइट, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उसका एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं बच्चों। यहां तक नोट डाउन करें और आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे हम आपका जो है आगे का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जो कि वाइड कॉन्सेप्ट है उसको, जिसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे, एंड उसमें हम जो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे, सारा सारा उसमें देखेंगे। तो अभी तक आज यहीं, क्योंकि गर्मी बड़ी है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं पंखा लगाना है। अभी आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहां तक जितना आज पढ़ाया है, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और जो है इस कंटेंट को सभी तक शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ फोन आजकल सबके पास है, जो है डेटा पैक भी सबके पास होता है, तो देख सकते हैं सभी, ठीक है। तो मैं बेसिक करवा रहा हूँ, और जितना मेरे से इजी हो रहा है चैप्टर उसको उतना ही करता जा रहा हूँ मैं। तो सब तक शेयर करें ताकि सबको ये बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच। इसको नोट डाउन करते हैं।